कोरोना और कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के बाद अब दिल्ली में देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के 5,000 से ज्यादा नर्सिंग कर्मचारी भी सोमवार शाम को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नर्सों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। उनकी शिकायत है कि हड़ताल की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। नर्सिंग स्टाफ की मांग में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू करना और अनुबंध पर भर्ती खत्म करना मुख्य रूप से शामिल है। एम्स प्रांगण में हजारों की तादाद में मंगलवार सुबह से ही नर्सों का तांता लगा रहा। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस बीच एम्स के डॉक्टर निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सोमवार देर शाम जारी आदेश में स्पष्ट कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने मरीज के इलाज में बाधा डाली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की अपील की गई है। वहीं एम्स नर्स यूनियन के अध्यक्ष हरीश कुमार काजला ने बताया कि एम्स के नर्सिंग कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कभी निदेशक तो कभी स्वास्थ्य मंत्री से अपील कर रहे हैं। हमने एम्स प्रशासन को 1 महीने पहले नोटिस दिया था, फिर भी हमें मिलने के लिए नहीं बुलाया गया। कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में एम्स के निदेशक भी मौजूद थे। उस वक्त सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अब तक उन पर अमल नहीं किया जा सका। वहीं एम्स प्रशासन द्वारा पुलिसिया कार्रवाई की धमकी दी गई और हरीश कुमार काजला ने कहा है कि कानून नर्सों के लिए भी है और ऐसे धमकी देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था। आज कुछ मांगे हैं और वो मांगे नहीं है। आज के 1 साल पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह जी ने हमारे साथ एक आधिकारिक मीटिंग में उन सभी मांगों को सहमति जताई थी और उन पर काम भी हुआ था। लेकिन इधर कोरोना आ गया और हम कोरोना के मरीजों की सेवा करने लगे और उन सब मांगों को टर्न डाउन कर दिया गया, उनको साइलेंटली खत्म कर दिया गया। जब हमें इनके बारे में पता चला तो हमने इनसे जाके निवेदन किया कि अभी आपको इस समय जरूरत क्या है, ये सब गलत काम करने की, आप रुक जाइए, हमें लोगों की सेवा करने दीजिए। तब ये नहीं माने तो हमने इनको 1 महीने का स्ट्राइक नोटिस पीरियड दिया। 13 नवंबर को हमने एक चिट्ठी लिखी आधिकारिक रूप से कि हम स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, आप हमारी मांगों पे गौर कर दीजिए। तब से लेकर आज तक कहीं किसी मांग पे सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि डायरेक्टर का भी कहना है कि अगर आप लोग नहीं उठते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कानून भी हमारे लिए है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारे लिए है, पॉलिटिशियन भी जनता के लिए। उनको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इतना कहने से पहले ये नहीं कर सकते कि एम्स है जो फैमिली मेरी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे एक बार बैठ के बात करना चाहता हूँ। वो इतना अहंकार लेके क्यों घूम रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में इन्होंने काम किया, एक तरफ कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई तो कोरोना काल में नर्सेज लगातार काम करती आ रही थी, अब नर्सेज यहाँ हड़ताल पे बैठी, क्या लगता है कि मरीजों को कितनी जरूरत है? मैडम, इसके लिए एक्चुअल इश्यू क्या है? क्योंकि हमें प्रोवोक किया गया, हमें स्ट्राइक हमारा फैशन नहीं है। हम स्ट्राइक पे क्यों आए? आपका सवाल सही है और उसका जवाब मैं देता हूँ कि एम्स एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एटीट्यूड के कारण आज हमें ये नोटिस देना पड़ा और आज सारी स्थितियाँ पैदा हुई है। नहीं तो हम अभी भी काम करना चाहते हैं। आप बात तो कीजिए, बात ही नहीं करना चाहते आप लोगों का कहना है कि हमारी 23 मांगे हैं। हाँ। तो क्या ऐसी अहम मांगे हैं जो आप पूरी करवाना चाहते हैं? सभी मांगे अहम है, लेकिन वो मांगे अहम है जो 1 साल पहले मान ली गई थी जब कोरोना कहीं नहीं था। तो आपको उन डिमांड्स को मानने के बाद, कोरोना आने के बाद उनको टर्न डाउन करने की जरूरत क्या थी? मेरा सवाल ये है। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं चालाकी की, हमें चीट किया है और हमें नाराज होने का मौका दिया। तो जब तक नहीं सुनता है प्रशासन तो तब तक आप लोग हड़ताल पे बैठे रहेंगे? हमारी हड़ताल अभी जारी है। इस बीच एम्स प्रबंधन ने नर्सों की हड़ताल के चलते मरीजों की सेवा में किसी भी प्रकार की रुकावट न आने के लिए अतिरिक्त स्टाफ को तैनात किया है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभाग में कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स, MBBS, अंतिम वर्ष के छात्र और BSc नर्सिंग के छात्रों की ड्यूटी लगाए। वहीं नर्सिंग यूनियन ने आरोप लगाया है कि हड़ताल को लेकर प्रबंधन ने बाहर से ठेके पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया है ताकि ये संदेश बाहर जा सके कि यूनियन की हड़ताल बेअसर है। लेकिन नर्स यूनियन ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे।